महाकुंभ में स्नान करने रोज भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चलते प्रयागराज में भीषण जाम देखने को मिल रहा है। इसको लेकर सीएम योगी ने भारी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही यातायात व्यवस्था को शीघ्र सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु अपने वाहनों से प्रयागराज जा रहे हैं। ऐसे में पूरे शहर को भीषण जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लंबे जाम में फंसी गाड़ियां घंटों रेंग रेंग कर मेला क्षेत्र तक पहुंच रही हैं। जाम में फंसे श्रद्धालुओं की समस्या पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। योगी ने कल देर रात प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द निजात दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाड़ियों का मूवमेंट लगातार बना रहे और सड़कों पर वाहन खड़े नहीं होने दिए जाएं। उधर भ्रामक खबरें और अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। आज भारत माता के महान सपूत एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत तो स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ? भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। देखिए, महाकुंभ पर्व में हम सब लोग, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, पुलिस, हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं उनका जो अनुभव हो वो बहुत सुखद हो, बहुत सुगम हो। इसके लिए हमने ट्रैफिक के लिए अपनी योजनाएं तैयार की थी, जिसमें काफ़ी महीनों से अथक प्रयास किए गए थे। उन योजनाओं का हम सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने स्नान किया है। हमारे लिए ट्रैफिक ज़रूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेस में, जैसे वीकेंड्स में भी बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया
अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। जो वाहन आ रहे हैं विभिन्न मार्गों से, जो प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ मार्ग हो, प्रतापगढ़ मार्ग हो, जौनपुर मार्ग हो, और जो दक्षिण की तरफ से, चित्रकूट की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्जापुर की तरफ से और उधर भदोही से बनारस की तरफ से, सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहां पे वाहन डाइवर्ट होकर अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। इसमें बल्कि हम जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो क्लोज की पार्किंग्स हैं जब वो भर जाती हैं तो हमें उससे अगली निकटतम पार्किंग को एक्टिवेट करना होता है और वहां पर हम श्रद्धालुगण को डाइवर्ट करते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उन्हीं पार्किंग्स में जाएं जहां पर उनको डायरेक्ट किया जा रहा है। बाकी हम सब लोग पूरी मेहनत से, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। टेक्निकल चीजों का इसमें यूज हो रहा है, एआई का क्या? देखिए, हम लोग ANPR कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इनेबल्ड कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टोल से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने वाहन विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं। आसपास के जो जनपद हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे हम निरंतर संवाद में हैं, जिससे हमें जानकारी रहती है कि किस डायरेक्शन से कितने वाहन का अभी प्रेशर है। उस हिसाब से हम उन मार्गों पर व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि श्रद्धालुगण सुचारू ट्रैफिक चलता रहे और श्रद्धालुगण एक सुखद अनुभव यहाँ पर ले सकें। जब माघी पूर्णिमा में ये देखा जाता है कि लोग वापस भी जाने लगते हैं, तो उसको लेकर के किस तरह से प्लान है और क्या उसमें समय भी कोई निर्धारित किया गया है, क्या प्रोसेस है? देखिए, जो माघी पूर्णिमा कल है और उससे आज एक दिन पूर्व जो हमारा मेला एरिया है वो नो व्हीकल जोन रहेगा। उसके अंदर किसी व्हीकल को अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रद्धालुगण की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। और जो शहर है उसमें भी आज शाम से नो व्हीकल हो जाएगा और केवल निर्धारित पार्किंग्स में जो है वो लोग जाएंगे। विभिन्न मार्गों से आने वाले लोगों पे जो उस मार्ग की पार्किंग्स हैं वहां तक उनको लीड किया जाएगा। वो सब लोगों का स्वागत है कि वो लोग आएं और इसमें हिस्सा लें। जो कल्पवासी हैं उनके लिए भी अलग से ट्रैफिक योजना तैयार की गई है, क्योंकि कल्पवासी अब इस स्नान के बाद वापस जाएंगे, तो उनके लिए भी हमने पूरा प्रचार प्रसार किया है कि किस डायरेक्शन में आने वाले कल्पवासी कौन सी पार्किंग तक अपनी गाड़ी लेके आएंगे। और फिर जब 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान समाप्त हो जाता है, जब श्रद्धालुओं का वापसी हो जाती है, तो उसके बाद ही जो हमारे कल्पवासी हैं उनकी गाड़ियां अंदर आएं और उसके बाद उनकी भी निकासी वहां से होगी। देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें अफवाह भी उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया तो उस पर भी किसी तरह से कार्रवाई करने का? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो ट्रैफिक में इन्फोर्समेंट की बात है कि कहीं पे किसी ने रॉन्ग पार्किंग कर दी, उसको भी निरंतर हम क्रेन से वो गाड़ियां उठा रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो इस चीज में थोड़ा ध्यान दें और इस चीज का परहेज रखें कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं ट्रैफिक के, उसमें जो इनकन्वीनियंस अगर कुछ होती है तो उसको हम त्वरित गति से दूर करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं। जहां जहां भी ऐसी स्थिति कुछ समय पे आई, उसको हमने अपना पुलिस बल को और सुदृढ़ करते हुए, हमारे हेडक्वार्टर से और पुलिस बल प्राप्त करते हुए उन सिचुएशंस को हमने जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया है। परंतु गलत सूचनाएं ना दी जाएं, इसका हम लोगों से अनुरोध भी करते हैं और अगर उसके उपरांत भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई भी